नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्ण और वर्ण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस कक्षा में CBSE 10th क्लास के अंतर्गत जो संस्कृत का पाठ्यक्रम रखा गया है, उस पाठ्यक्रम में सेमुसी भाग 2 नाम का जो बुक है, इस बुक से पहला जो चैप्टर है, पहला जो पाठ है सूचि पर्यावरणम, इस पाठ का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इस पाठ का पहले हम लोग परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो परिचय में कवि ने लिखा है, संदर्भ दिया गया है कि यह चैप्टर कहाँ से आया है, इस चैप्टर को किसने लिखा है, ऐसा संदर्भ जो आया है वो हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा के। देखिए, आधुनिक संस्कृत कवेः और हरिदत्त शर्मणः, इस दोनों में ना षष्ठी विभक्ति है। ठीक, हरिदत्त शर्मणः यह विशेष्य है और आधुनिक संस्कृत कवेः यह विशेषण है। तो दोनों में समान विभक्ति है, विशेष्य विशेषण भाव है। तो अर्थ क्या आएगा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका इति रचना संग्रहात, लसल लतिका एक उनकी रचनाओं का संग्रह है। किनके? हरिदत्त शर्मा के रचनाओं का संग्रह है लसल लतिका। उस रचना संग्रहात, उस रचना के संग्रह से संकलितोस्ति, संकलितः अस्ति, संकलित है, लिया गया है। फिर कहते हैं अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन, अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन, यहाँ कवि महानगरों के यंत्राधिक्येन, अधिक यंत्र से, अधिक मशीन होने से, प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर, महानगरों के अधिक ज़्यादा मशीन के कारण, यांत्रिक कार्यों के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण पर चिंतित मनाः दृश्यते, चिंतित मन से दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है, इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, वो इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से शहरों की जो चकाचौंध वाली ज़िंदगी है, यांत्रिक ज़िंदगी है, जिससे व्यक्ति जीवन जीने में परेशानी की अनुभूति कर रहा है, इसके प्रति कवि को चिंता हो रही है, वे चिंता जता रहे हैं। सह कथयति, वे कहते हैं, यत कि इदम लौह चक्रम, यह लोहे का पहिया, यह लोहे का पहिया शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, शरीर का और मन का क्या है, शोषकम अस्ति, शोषक है। ठीक है, यह जो लौह चक्रम, इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च, शरीर का और मन का क्या है, शोषकम अस्ति, शोषक है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, अस्मात् एव इससे ही, वायुमंडलम यह वायुमंडल, यह पर्यावरण, यह वातावरण मलिनम भवति मलिन होता है। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिकुलकलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। देखिए, आपके पास यदि बुक है तो बुक आप लोग निश्चित रूप से रख लीजिए, क्योंकि ये जो पाठ परिचय है ना, ये मैंने बोर्ड पर नहीं लिख रखा है। इसके आगे जो पद्य आएंगे वो उस पद्य को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, लेकिन ये सब भी पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। तो आपके सामने यदि बुक हो तो बहुत ही अच्छा होगा, आप समझ पाएंगे पंक्तिशः। तो कहते हैं कि कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से सुदूरम बहुत दूर,
नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षिकुल कलरव गुजितम वन प्रदेशम कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि जो हैं वो महानगर से दूर सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूहम, बहुत महानगर से बहुत दूर नदी निर्झर वृक्षों का समूह जहाँ है वहाँ लता कुंजम, जहाँ लताएं हैं और लताओं से कुंज बन गया हुआ है, लताओं के झुकने से के कारण दोनों ओर से लताएं झुक चुकी है और यह स्थिति जो है एक कुंज बना चुकी है। और पक्षी कुल कलरव, पक्षियों के समूह के द्वारा जो कलरव की जा रही है और उस कलरव से जो कुजित है, गुंजित है, जो वन प्रदेश, जो वन का भाग, वन का क्षेत्र, उस क्षेत्रम प्रति, उस वन प्रदेशम प्रति, उस वन प्रदेश की ओर गमनाय, जाने के लिए अभिलषति, इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो इस चैप्टर के पाठ परिचय से आपको स्पष्ट हो गया कि कवि ने इस चैप्टर में पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति अपनी चिंता जताई है और उन्होंने अभिलाषा की है, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम लोग इस शहर के प्रदूषित क्षेत्र से बहुत दूर नदी निर्झर तालाब, जहाँ शांत वातावरण है, कलरव है पक्षियों का, उस क्षेत्र में जाएं, ऐसी अभिलाषा प्रकट करते हैं कौन? कवि। अब पद्य से और भी बातें स्पष्ट होंगी, कैसे प्रदूषण, कैसे ग्रामीण और शहरी जीवन में वो तुलना करते हुए अपनी भावना को प्रकट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। कहते हैं चैप्टर का नाम है शुचि पर्यावरणम। चैप्टर है शुचि पर्यावरणम। शुचि मतलब पवित्र, शुद्ध, पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण, पवित्र वातावरण, यह चैप्टर का नाम है। ठीक, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया कि शुद्ध वातावरण यदि चैप्टर का नाम है तो शुद्ध वातावरण से संबंधित ही बातें इसमें कही गई होंगी। अब कहते हैं पद्य में कि दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। अर्थ समझने से पहले एक बार वाचन कर लेते हैं ताकि जहाँ भी अशुद्धि हो आप लोगों को, आप लोग उसको समझें। क्या लिखा है? दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनूः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम कज्जलमलिनं धूमम मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। देखिए, यदि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है ना संस्कृत, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। करिए क्या, हिंदी तो पढ़ने आ रहा है, आपको दुर्वहमत्र पढ़ने नहीं आ रहा है, मान लीजिए। दू तो पढ़ने आ रहा है ना, वो पढ़ने आ रहा है ना, ह पढ़ने आ रहा है ना, मो पढ़ने आ रहा है, त्र पढ़ने आ रहा है ना। एकदम धीरे धीरे पढ़िए। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, ऐसे तो पढ़ने आ रहा है, ऐसे ही पढ़िए। जब वर्ण सारे अक्षर स्पष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाएं, तो अपना स्पीड बढ़ा दीजिए, तब पढ़िए। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, इस प्रकार से आप कीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब इसका अर्थ समझते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र दुर्वहम जीवितम जातम।
यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। देखिए, जो गद्य होता है ना, वो सामान्य रूप से जैसे जैसे लिखा होता है वाक्य में उसका अन्वय वैसे वैसे ही होता जाता है और अर्थ वैसे ही मिलता है। लेकिन आप गौर अभी किए होंगे देखते हुए कि मैंने अर्थ कैसे लगाया है, फिर से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। कैसे कैसे हम वाक्य का संयोजन कर रहे हैं। हम इस प्रकार से वाक्य को जोड़ रहे हैं। दुर्वहम अत्र में अत्र लिखा हुआ है, अत्र यहां से लिए, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। एक यहां से उठा रहे हैं, एक यहां से उठा रहे हैं, एक यहां से उठा रहे हैं, एक यहां से उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट में। देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई भी पद्य लिखा जाता है, कोई भी श्लोक की रचना की जाती है, तो श्लोकों की रचना एक छंद में होती है। यह छंद क्या है? तो छंद एक नियम है, एक बंधन है, जिसके अंतर्गत कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को फॉलो करते हुए, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए शब्दों का एक विशेष संयोजन किया जाता है लयबद्ध करने के लिए। ठीक, लय बनाने के लिए, श्रुतिगम वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगे, आनंदमय लगे, इसलिए क्या किया जाता है, छंद में उसका निर्माण किया जाता है। और छंद में निर्मित होने के कारण क्या होती है कि उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स कैसा होता है कि यहाँ जो वर्ण होगा वो ह्रस्व होगा, यहाँ 5वां वर्ण ह्रस्व होगा, 6ठा वर्ण दीर्घ होगा, 7वां वर्ण ह्रस्व होगा, ऐसे ऐसे कुछ नियम होते हैं। ठीक ना। तो उस नियम को फॉलो करने में होता क्या है कि कभी को इधर का शब्द उधर, इधर का शब्द उधर, मतलब पहले सामान्य रूप से कर्ता होता है, तो कर्ता अगर वो कभी रखता है वहाँ पर ना, तो छंद बिगड़ जाएगा, इसलिए कर्ता को इधर, कर्म को इधर, क्रिया को इधर, ऐसा करना होता है। वही स्थिति यहाँ भी अपनाई गई है, इसलिए इधर से इधर लेना पड़ता है। तो हमने कैसे लिया, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन जीना दुर्वहम कठिन जातम हो गया है, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। तो क्या करें, तो कहते हैं प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही एव शरणम। यहाँ विसर्ग है, अब ये विसर्ग रॉ कैसे बन गया है, हम लोग संधि जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए कि यहाँ प्रकृति ही है, यहाँ एव है। ठीक है, तो प्रकृति रेव शरणम, अर्थात प्रकृति ही एकमात्र शरण है। और वो भी कैसी प्रकृति, प्रकृति तो हर जगह है ना, प्रकृति तो शहरों में भी है प्रकृति, वही प्रकृति गांव में भी है। तो कहते हैं शुचि पर्यावरण, कैसा वातावरण चाहिए, कैसा वातावरण, कैसा पर्यावरण, कैसी प्रकृति हमारा शरण है, एकमात्र शरण है। तो कहते हैं शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण जो है, शुद्ध वातावरण जो है, वही हमारा एकमात्र शरण है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरणम, और वो भी शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण। ठीक है, कहते हैं अब बतलाना प्रारंभ कर रहे हैं कि महानगरों में क्या परेशानी है। कहते हैं कि महानगर मध्य चलत अनिशम कालायस चक्रम, महानगर मध्य चलत अनिशम, महानगर मध्य, महानगरों में, महानगर के बीच में, मध्य अर्थात बीच में, तो अर्थ ऐसा ही लेंगे, महानगर में चलत अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, चलत मतलब चलते हुए, तो चलते हुए दिन रात, ये आपको सही लग रहा है या फिर दिन रात चलते हुए, ये सही लग रहा है, तो इसलिए अनिशम को पहले ले लेंगे, चलत को बाद में रख लेंगे। तो हो जाएगा महानगर मध्य, महानगरों में, अनिशम चलत,
दिन रात चल रहे, चलत मतलब चल रहे, कालायस चक्रम, ये जो लोहे की पहिया है, गाड़ियों का जो गाड़ी की जो पहिया है, चक्के हैं, कालायस चक्रम, गाड़ी के जो पहिए हैं, लोहे के पहिए हैं, वो कालायस चक्रम, लोहे का पहिया। और क्या क्या कर रहा है, तो कहता है मनः शोषयत, मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए। यहाँ देखिए शोषयत जो है ना, भाव वही है, सुखाते हुए, शोषित करते हुए, ठीक ना, मन का दमन करते हुए, मन को विचलित करते हुए, भाव हम इस प्रकार से लेंगे। वो गाड़ी जो है, जो महानगरों में अनिशम दिन रात चल रही जो लोहे की पहिया है, गाड़ी है, वो मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए, मन का शोषण करते हुए, ठीक ना, मन को विचलित करते हुए, और तनूह पेशयत, तन को, शरीर को कुचलते हुए, पीसते हुए, रौंदते हुए, तनुः पेशयत, शरीर को कुचलते हुए, पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति, सदैव हमेशा वक्र अर्थात टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, चलता है। मनः शोषयत, मन को शोषित करते हुए, तनुः पेशयत, शरीर को कुचलते हुए, रौंदते हुए, पीसते हुए, सदा सदैव हमेशा वक्रम भ्रमति, टेढ़ा मेढ़ा भ्रमण करता है, घूमता है। कौन? कालायस चक्रम। देखिए ये क्रिया है, भ्रमति जो है ना वो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? कालायस चक्रम इस क्रिया का कर्ता हो गया। और चलदनिशम, मनः शोषयत, तनुः पेशयत, ये सब इसके विशेषण हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सब तनुः पेशयत। कैसा कालायस चक्र, कैसा लोहे का पहिया? तो तन को कुचलता हुआ जो पहिया है वो पहिया, मन को शोषित करता हुआ जो पहिया है वो पहिया, और अनिशम दिन रात चल रहा जो पहिया है वह पहिया महानगर मध्य, महानगर के बीच में जो ये सब गाड़ियां हैं ना, ऐसी गाड़ियां हैं, वो सदा हमेशा वक्रम भ्रमति, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे गाड़ियां चल रही है, ये आगे और बतलाएंगे। कहते हैं कि दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, अमुना मतलब इससे, ठीक ना, तृतीया में है। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम एव न स्यात्, ठीक है। यहां स्यान्नैव को जब तोड़ेंगे ना तो बनेगा स्यात् जोड़ न जोड़ एव, ठीक है, ये बनेगा। स्यान्नैव को जब तोड़ेंगे तो स्यात् न एव, ऐसा फिर हम लोग आगे संधि में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि इसके दुर्दांत दांतों से, दशनई ही मतलब दांतों से, दुर्दांत ही मतलब भयंकर, तो भयंकर दांतों से। तो देखिए क्या ये जो चक्का है, लोहे की पहिया है, गाड़ियां जो चल रही है, क्या उसका दांत होता है? तो यहाँ पर हम लेंगे कि इसके भयंकर दांतों से, ऐसा अर्थ न लेकर के लेंगे, इसके भयंकर प्रभाव से, ठीक ना, इसके भयंकर प्रभाव से। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, इसके दुर्दांत भयंकर प्रभाव से, जनग्रसनम एव न स्यात्, लोगों का विनाश ही न हो जाए। जनग्रसनम जन विनाश, लोगों का विनाश, एव ही न स्यात् न हो जाए, स्यात् मतलब हो जाए, न स्यात् मतलब न हो जाए, और जनग्रसनम एव मतलब लोगों का विनाश ही, लोक विनाश ही, लोक विनाश ही न हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, एक मात्र शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण ही हमारा शरण हो सकता है। समझ में आ रहा है? महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम तनुः पेशय, तनुः शोषयत,
मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसके दुर्दांत, इसके भयंकर प्रभाव से लोगों का विनाश ही न हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम एकमेव शरणम। ठीक है, शुचि पर्यावरण, पवित्र वातावरण, पवित्र पर्यावरण ही हमारा क्या है, शरण है। अगली पंक्ति में कहते हैं कज्जल मलिनम। कज्जल मतलब काजल, तो काजल के समान मलिन, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यहां पूरा वैसे ही दिया है, ठीक ना, ये क्रिया है। सप्तशकटीयानम, सप्तशकटीयानम मतलब सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों कार, ठीक है, सैकड़ों जो गाड़ियां घूम रही है ना, वो सप्तशकटीयानम, सत मतलब 100, सकटी मतलब इंजन वाली, सकटीयानम मतलब इंजन वाली गाड़ियां, ठीक ना, मोटर गाड़ियां जो होती है, जो धुआं छोड़ती है, तो सैकड़ों इंजन वाली गाड़ियां जो है क्या करती है, तो कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल के समान काली धुआं, मुंचति त्यजति, मुंचति मतलब त्यजति मतलब छोड़ती है। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। फिर कहते हैं कि वाष्पयान माला, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियां, ठीक है, पहले, अब तो बिजली पर भी चलती है, ठीक ना, लेकिन पहले के ज़माने में जो गाड़ियाँ ट्रेन गाड़ियाँ चलती थी, रेलगाड़ियाँ चलती थी, उसके लिए प्रयोग किया गया है वाष्पयान माला, ठीक ना। तो वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियाँ क्या करती है, ध्वानम वितरंती संधावती। कहते हैं कि रेलगाड़ियाँ, माला मतलब समूह, ठीक ना, तो वाष्पयान माला रेलगाड़ियों का जो समूह है, अर्थात बहुत जो रेलगाड़ियाँ हैं वो रेलगाड़ियाँ उसका समूह। देखिए आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ हो गई बहुवचन, तो संधावती एक वचन में काहे दिया है, कर्ता बहुवचन और कर्ता बहुवचन और क्रिया एक वचन में काहे दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर माला शब्द का प्रयोग कर दिया। माला मतलब समूह, अब तो समूह तो एक वचन में न हो गया, एक ही समूह का प्रयोग किया ना, तो वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियों का जो समूह है वह समूह ध्वानम, ध्वानम अर्थात ध्वनिम आवाज, सीटी जो बजाती है, कितना आवाज होता है उसमें, तो सीटियाँ बजाती हुई ध्वनिम वितरंती, ध्वनि को, ध्वानम मतलब ध्वनिम, ध्वनि को वितरंती अर्थात फैलाती हुई, प्रसारित करती हुई, बांटती हुई मतलब प्रसारित करती हुई, फैलाती हुई, संधावती दौड़ती हैं, सम्यक रूपेण मतलब तेजी से दौड़ती है, भाव ऐसा लेंगे, धावती मतलब दौड़ती है, संधावती मतलब सम्यक रूपेण धावती अर्थात तेजी से दौड़ती है। कहते हैं कि यानानाम पंक्तयः ही अनंताः, यानानाम पंक्तयः ही अनंताः, यानों की, गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो अनंत हैं, इतनी पंक्तियां हैं गाड़ी की सड़कों पर कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो यानानाम पंक्तयः, गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वह अनंत हैं। दिक्कत क्या है, तो संसरणम कठिनम, चल पाना भी मुश्किल है, और ये वास्तव में ऐसा होता ही है। आप चौराहे पर देखेंगे तो आपको 2-2 मिनट 3-3 मिनट रुकना पड़ेगा सड़क पार करने के लिए, या फिर चौराहा नहीं भी है, कहीं आपको सड़क पार करना है, गाड़ी इतनी आएगी कि आप घबरा जाएंगे कि सड़क पार हम कब करें, मतलब पैदल चलना भी संसरणम अपि कठिनम, संसरण भी, चलना भी कठिन हो गया है, ऐसा कभी इसमें कह रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण, भाव यहाँ से ले लेंगे, यहाँ सिर्फ दिया शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण, ऊपर से भाव ले लेंगे शरणम,
अर्थात वो पवित्र जो वातावरण है, पवित्र जो पर्यावरण है, वह पर्यावरण ही हमारा एकमात्र शरण है। तो हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़ा, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से चला करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग शेष जो इसका 4 श्लोक और हैं, तो वो 4 श्लोक हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।